हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वही वीडियो जो कि पिछले वीडियोस के पार्ट 3 है। जो अभी 2 वीडियोस अपलोड हुए हैं उसका पार्ट 3 ये है। तो इसके अंदर हमने कहा था आपको, हम बताएंगे कि छिन्नक क्या होता है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसके आयतन का क्या फार्मूला होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, याद करते हैं कैसे ये फार्मूले काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि शंकु होता क्या है। शंकु को मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। समझ में आई बात ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काटने पर कुछ इस टाइप से ये दिखता है। समझ में आई बात ना। लो, हमने काट दिया इसको, और फिर ये किस टाइप से दिख रहा है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और यही जो होता है आपका शंकु का छिन्नक होता है। बात समझ में आई ना। कहने का मतलब क्या है, इसको हम क्या करते हैं, अगर हम काट देते हैं, काट करके इस ऊपर वाले भाग को हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो ये नीचे वाला जो पोर्शन बचता है, ये नीचे वाला जो भाग बचेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहते हैं। भाई साहब, क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर शंकु के छिन्नक में आप यहाँ जो फार्मूले हैं उसमें आप कई चीज़ें देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, शंकु के छिन्नक के आयतन का क्या फार्मूला होता है। आयतन का मतलब हमने बताया था कि आप ऐसे ले लो, इसको ऐसे खोल दो, खोलने के बाद जितना यह स्थान घेरेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होता है, अब शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर बात करते हैं इसके आयतन का फार्मूले की। तो जैसे हम शंकु का आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, हम शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3, याद होगा ना यार, याद तो हो ही गया होगा। क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या था, आपका शंकु के आयतन का फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से फार्मूले के अंदर एक चेंजेज आ गए। यहाँ पर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये चीज़ें क्या हो गई, बदल गई। मतलब r की जो वैल्यू यहाँ से बदल गई। क्यों बदली, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यों बदली है, क्यों बदला। यहाँ पर जैसे ही हम क्या कर रहे थे, शंकु को जब देख रहे थे, शंकु में क्या था, सिर्फ एक त्रिज्या थी। क्या थी, सिर्फ एक त्रिज्या थी। इसके ऊपर कहीं और त्रिज्या नहीं बन रही थी, ठीक है। कहने का मतलब एक वृत्ताकार भाग दिख रहा था। अब जब इसको हमने काट दिया, काटने के बाद हमको कुल 2 वृत्ताकार भाग दिखने लगे। एक तो ये ऊपर वाला भाग जो कि छोटा सा है, एक ये पीछे वाला भाग जो पहले से था ही। ये काटने के बाद बना है, ये काटने के पहले से उपस्थित था। तो यहाँ पर 2-2 क्या हो गई, आपके वृत्त बन रहे हैं, और इनकी क्या हो गई, 2-2 त्रिज्याएं बन रही हैं। क्या बन रही हैं, 2-2 त्रिज्याएं। ये देखो, ये आपका r1 हो जाएगा, यहाँ से आपका ये r2 हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर 2 त्रिज्याएं आने का मेन मकसद यहीं से था कि यहाँ पर काटने के बाद 2-2 यहाँ पर त्रिज्याएं बन गई, इसलिए ये चीज़ हो गया। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई 2-2 होगी, नहीं होगी, क्योंकि हम शंकु के छिन्नक की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले भाग को हटा दिया है। तो यहाँ से जो ऊंचाई आएगी इसकी, जो इसकी परपेंडिकुलर ऊंचाई होगी, तो वो क्या होगी, हमेशा यच ही रहेगी, उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे फार्मूले वैसे के वैसे रखे जाते हैं। तो यहाँ पर शंकु के छिन्नक के आयतन का फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा। क्या था, क्या था 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है। समझ में आई बात ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से सेकंड फार्मूले की तरफ, जो कि है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने बताया था कि जो इसके बाहर वाले भाग का जो क्षेत्रफल, भाई जिसको हम पेंट करेंगे वही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इतनी बात समझ लो। जहां जहां पर हम रुक सकेंगे, या हम जहां जहां पर क्या कर सकेंगे, जैसे इसको क्या किया गया है, बगल बगल पेंट किया गया है, इसका यही वक्र क्या कहलाएगा, यही जो होगा, जो ये घुमाव है, इसी को हम क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। और यही घुमाव का जब हम क्षेत्रफल, सिर्फ घुमाव का ही जब क्षेत्रफल याद करते हैं, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, घुमाव के साथ साथ इसके ऊपर वाला, इसके नीचल वाला जो 2 वृत्तें हैं, या वृत्त जो है, या आपके एक ही वृत्त होगा तो, या 2-2 वृत्त हैं तो दोनों का क्षेत्रफल जब आप जोड़ देते हो, तो यहाँ से आपका क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। चलो सूत्र की बात करते हैं, क्या इसका फार्मूला है। तो शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब बाहरी भाग का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, पाई एल r1 प्लस r2। कहने का मतलब हमने बताया था आपको कि यहाँ से एक जो है आपका 2-2 त्रिज्याएं बनेंगी, एक तो छोटी त्रिज्या, एक बड़ी त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपने देखा होगा शंकु वाले में, क्या देखा था, पाई आर यल, ठीक है। पाई आर यल क्या देखा था आपने, फार्मूला देखा था शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपने देखा था। तो वही चीज इसमें आ गया, ये आर की जगह यहाँ पर क्या हो गई, दो दो त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याओं को हमने जोड़ करके लिख दिया। जहां पर हमने बताया था कि यल जो होता है आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, उसको भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, बात समझ में आ रही इतनी ना। अब देखो तिर्यक ऊंचाई को क्या किया जाता है, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे तिर्यक ऊंचाई में जो r1 माइनस r2 क्यों किया गया, चलो हम पहले थोड़ा सा ना इसका छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं। पहले तो हम एक शंकु का ही चित्र बना लेते हैं। देखो कैसे क्या होता है इसके अंतर्गत, पहले तो हम उसी वाले को समझ लेते हैं, पिछले वाले को ही। तो देखो इसमें क्या था, इसमें आपकी एक त्रिज्या थी, ठीक है, क्या थी, r त्रिज्या थी। इसमें ये जो था भाग आपका यच था, ये आपका क्या था, यल था। मतलब कि यही आपकी तिर्यक ऊंचाई थी, इसको ही आपको निकालना होता था। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने क्या किया, इसको काट दिया, ठीक है। तो आप इसका जो फार्मूला लगाते थे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, पहले तो शंकु के लिए देख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता था अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये क्या बन जाता था, आपका कर्ण बन जाता था, ये आपका लंब बन जाता था, ये आपका आधार बन जाता था, ये कहीं 90 डिग्री कोण बनाता था। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेते थे। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसको ऊपरी वाले भाग को हटा दिए तब इसकी जो लंबाई आएगी तब कितनी आएगी। देखो ये हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले भाग को काट करके निकाल दिया। जब हमने ऊपर वाले भाग को काट करके निकाल दिया तो यहाँ पर दो दो त्रिज्याएं बनने लगी। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया, r1 बनने लगा, ये आपका क्या बनने लगा, ये r2 बनने लगा, ये आपका क्या बनने लगा, r1 बन गया। अब यहाँ पर रही बात, अब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है यार, तो कैसे ज्ञात होगा, यही चीज समझो। जब हम क्या कर रहे थे, जब हमको यहाँ तक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो हम क्या कर रहे थे, पूरी मतलब जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक की ले रहे थे। अब सिर्फ यहाँ तक की आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन कहाँ ड्रा करेंगे हम, तो यहाँ पर कहीं जाएगा ये परपेंडिकुलर लाइन। लंबाई तो यच के ही बराबर होगी। अब यहाँ से क्या हो गई, त्रिज्या आपकी बदल गई, त्रिज्या ये वाली आपको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपको क्या लेनी पड़ेगी, क्या आ जाएगी यहाँ से त्रिज्या, r2 माइनस, या जो बड़ा होगा उसमें से आपको छोटे वाले घटा देना होगा। तो यहाँ से बड़ा कौन है, r1 है। r1 में से हम क्या कर देते हैं, r2 ऊपर वाला है, तो ये वाला घटा दिया, हमको ये वाला पॉइंट मिल गया, मतलब ये वाली दूरी आपको मिल गई। और ये दूरी आपको पता थी यच होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो तिर्यक ऊंचाई होगी ज्ञात हो जाएगी। यही चीज आपको यहाँ पर बतानी थी कि यहाँ पर कैसे r1 माइनस r2 होता है, क्योंकि अभी तक क्या था, आपको यहाँ तक की लंबाई चाहिए थी, तिर्यक ऊंचाई कहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक चाहिए थी। अब कहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ चाहिए। तो ये वाली जब हटा देते हैं तो हमको जो लंब पड़ता है यहाँ से यहाँ तक का, वो कहीं यहाँ जा करके पड़ता है, और ये यहाँ कहीं 90 डिग्री का बनाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो r1 माइनस r2 के बराबर होती है। तो इस टाइप से ये पूरा मूल कॉन्सेप्ट होता है इसका, तब ये जा करके आपको यल की लंबाई आपको पता चलती है। तो इस टाइप से आपको शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। क्यों, यहाँ पर यल इज इक्वल टू अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होता है, क्यों होता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो आप ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात ही कर रहे हो, साथ ही साथ इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लो, यहाँ का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, तो जो भी आएगा वो आपका इसके बराबर होगा। कैसे होगा बता देते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई यल कोष्टक में r1 प्लस r2। ये चीज़ तो आपको पता है कि ये फार्मूला होता है वक्र वाले का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बाकी यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होगा, नीचे वाले का कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर। ऊपर वाले वृत्त का कितना सूत्र होगा, क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, r2 स्क्वायर। दोनों को हम जोड़ देते हैं, पाई यल r1 प्लस r2, फिर यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो इस टाइप से ये पूरा आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, हमें लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, हाँ, फ्रेम में आ रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी हमें लगता है कि। और सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप यार एक लाइक कर दिया करो, इसके लिए तो लाइक बनता है यार, लाइक कर दो। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसे सूत्र मैं याद कराने वाला हूँ जो कि आपको मूल चीज़ें पता ही नहीं होती हैं और आप बस करते चले जाते हो। वही चीज़ें मैं अभी और भी चैप्टर्स के मैं फार्मूले यहाँ पर लेकर के आऊँगा। जैसे एक चैप्टर 7 का आपका क्लास 10th का है निर्देशांक ज्यामिति का, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आपको हमें लगता है कि यहाँ पर सारे सूत्र कंप्लीट हो गए हैं।
मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, तीनों पार्ट को आपको ध्यान से देख लेना है। आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन में सारे जगह पर लिंक अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाकर के बहुत सारे वीडियोज अभी तक के मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, लगभग 80 से भी ज़्यादा वीडियोज अवेलेबल हो चुके हैं। तो प्लीज़ जाओ देखो और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।